हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो इकोनॉमिक्स शुरू करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स एक्चुअल में निकली कहाँ से है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल स्टडी की ही एक ब्रांच है। क्लास 10th में 9th में हम पढ़ते थे, हमारे 4 सब्जेक्ट होते थे एसएसटी में, विच इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो अब वो जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हम उसको इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है वो अभी से नहीं हुई है, वो बहुत ही साल पहले से हुई है। तो उनकी जो शुरुआत है वो करी थी चाणक्य ने। चाणक्य जो थे वो हर बात के 5 पहलू निकालते थे और उस एक बात के 5 पहलू और उस एक बात के 5 पहलू और उस एक बात के 5 पहलू, तो इस तरीके से वो 5 टाइम सोच के फिर किसी नतीजे पे निकलते थे। सो बेसिकली वो इतना ज्यादा डीपली एनालाइज करते थे, अपने दिमाग का यूज करते थे और फिर कोई नीति बनाते थे। तो इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत है करी वो चाणक्य ने करी है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में डील करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो संसाधन है वो लिमिटेड है। सपोज करो कि मेरे पास 100 गज की कोई जमीन है और वो जो जमीन है वो लिमिटेड है, उसको मैं बड़ा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे पास लिमिटेड होते हैं। सेकंड चीज, ये जो लिमिटेड वर्ड है उससे एक मिलता जुलता वर्ड है स्केयर। स्केयरसिटी मतलब होता है लिमिटेड, कोई चीज का सीमित होना। ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज स्केयरसिटी। जब कोई चीज लिमिटेड हो, सीमित हो, उसकी जगह पे यूज होता है। तो सच स्केयर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब वो जो 100 गज की जमीन है, एक तो वो लिमिटेड है, पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम ये कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस है। अल्टरनेटिव यूजेस यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं उस पर कोचिंग खोल लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रेंट पे चढ़ा दूँ या कोई शॉप खोल लूँ। तो बेसिकली मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि मैं उसके साथ ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। ऑल्टरनेटिव यूजेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन वो जो जमीन है वो क्या है, लिमिटेड है। तो इसी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि क्या ह्यूमन वांट आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, वो चाहता सब कुछ है कि मेरे पास एक स्कूल भी हो जाए, मेरा जिम भी खुल जाए और ये सब हो जाए, बट जो उसके पास संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स जो है वो एसएसटी में से ही निकल के आई है, ब्रांच है उसकी। और इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं और जो ह्यूमन की इच्छाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है। इकोनॉमिक्स के 2 टाइप हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकली है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस। तो बेसिकली माइक्रो वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकल के आया है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। इसमें हम स्मॉल चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं, हम इसमें स्टडी करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे, एक उपभोक्ता यानी कि एक प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर, ठीक है। सिर्फ एक चीज के बारे में स्टडी करेंगे। वाइल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड से निकली है जिसका है नाम मैक्रोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा। ये काफी बड़ा है। सो बेसिकली ये नैरो है और ये ब्रॉड है, ठीक है। तो इसमें हम काफी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें हम एक इंसान के बारे में बात नहीं करते हैं, इसमें हम पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे टोटल डिमांड। सो मैक्रो जो है उसमें हम एग्रीगेट यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, पूरे विश्व की डिमांड कितनी है, पूरे विश्व में सप्लाई कितनी है, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। वाइल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम उसमें एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक इंसान के बारे में बात करेंगे हम, किसमें, माइक्रो में। तो माइक्रो छोटा होता है एज कंपेयर टू मैक्रो।
तो गाइस हम क्लास 12th का मैक्रो जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है मैक्रो का, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेसिकली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि जो इनकम है, जो पैसे हैं, वो कैसे सर्कुलर फ्लो में मूव करते हैं, कैसे एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से वापस उसके पास, पहले के पास आ जाते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सर्कुलेशन ऑफ फ्लो हम समझ चुके हैं। सर्कुलेशन मतलब जब जो पैसा है वो सर्कुलेट होता रहता है, एक से दूसरे के बाद, दूसरे से तीसरे के बाद और वापस पहले के पास। तो इसमें बता रखा है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इसमें बेसिकली ये वो साइकिल है जिसमें इनकम सबसे पहले जनरेट होगी, ठीक है, इनकम जनरेट होगी, देन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इनकम किस में जनरेट हो रही है? प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि हम कोई चीज उगा रहे हैं और फिर हम उससे क्या जनरेट कर रहे हैं? इनकम जनरेट कर रहे हैं। फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स। फिर ये जो इनकम हमने जनरेट करी है, जो हमने इनकम बेसिकली बनाई है, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग फैक्टर्स में। तो गाइज आपको ये पता करना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी चीज को उगाते हैं, हम प्रोडक्शन करते हैं, तो 4 चीजें होती हैं जो हमारी प्रोडक्शन में काफी हेल्प करती हैं। और वो 4 चीजें क्या हैं? एक है लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योर। तो लैंड आपको पता ही है कि क्या होती है? जमीन। दूसरा उस पर कौन काम करता है? उस पर काम करता है लेबर। थर्ड कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पैसा, पूंजी जो हम लगाएंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर होता है मालिक, जो उन सबको बेसिकली देख रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा कि सब ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। वो 4 चीजें ये होती हैं, इन्हीं को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी चीजों को उगाने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वेदर इट इज वीट प्रोडक्शन, वेदर इट इज मैगी प्रोडक्शन, तो हम किसी भी चीज का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें ये 4 चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और इन्हीं को बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे पहले हमने इनकम को बनाया, जनरेट करा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करा, हमने उसको बांट दिया। और किन में बांटा? हमने बांटा इन लोगों को। तो इन लोगों को हम कैसे बांटते होंगे? हम बांटते होंगे, लैंड को मिलता है भैया रेंट, रेंट को मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, दिहाड़ी मिलती है उसे, कैपिटल जो कोई अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसे मिलता है इंटरेस्ट, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक है, वो क्या लेके जाएगा? वो लेके जाएगा प्रॉफिट। तो बेसिकली ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और बदले में जो उनकी इनकम होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये उनकी इनकम है। तो सबसे पहले हमने इनकम जनरेट करी, फिर हमने क्या करा? हमने वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी, हमने उस इनकम को बांटा। और किस में बांटा? अमंग दीज 4 फैक्टर्स, इन 4 फैक्टर। तो हम समझ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। अगर मैं सिंपल भाषा में रिपीट करूं, सो बेसिकली इसमें होता है कि सबसे पहले ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें पहले इनकम जनरेट होती है, इनकम बनाई जाती है। और बनाएंगे कैसे? जब हम प्रोडक्शन करेंगे। फिर वो जो इनकम बन चुकी है, अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट किस में होती है? इन 4 लोगों में होती है, ठीक है। 4 लोगों में अब पैसे बट भी गए, तो अब इसी में फाइनली क्या होता है? सर्कुलेशन। पहले फर्म हाउस होल्ड को पैसे देगी और फिर हाउस होल्ड जो है वो फर्म में आके उस पैसे को खर्च कर देंगे। और वो खर्च कैसे करेंगे? जब वो कंजम्पशन करेंगे, जब वो चीजों को खरीदेंगे ना, तो उनका पैसा वापस से ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? फर्म के पास चला जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो पहला फेज क्या है? प्रोडक्शन फेज, जिसमें जनरेशन ऑफ इनकम होती है। तो बेसिकली प्रोडक्शन फेज में क्या होगा? हम इनकम को जनरेट करेंगे, यानी कि हम काम करेंगे और जो भी चीज हमने उगाई है उसको सेल ऑफ करने के बाद हमें कुछ पैसे मिलेंगे, इनकम मिलेगी। तो यहाँ पर इनकम जनरेशन होती है। फिर ये जो इनकम है वो जाती है इनकम फेज में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब जिन लोगों ने इस प्रोडक्शन में हेल्प करी है, यानी कि कोई भी चीज उगाने में हेल्प करी है, मैगी उगाने में हेल्प करी है,
तो वो लोग जो है उन्हें बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लैंड जो होती है वो डिमांड करती है रेंट, जो लेबर है वो डिमांड करेगा वेजेस, जो कैपिटल लगा रहा है वो डिमांड करेगा इंटरेस्ट, और जो एंटरप्रेन्योर है, जो मालिक होता है, वो प्रॉफिट डिमांड करता है। तो जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प करी है इनकम को जनरेट करने में, अब वो बदले में कुछ ना कुछ चाहेंगे, तो अब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पैसा हमें प्रोडक्शन से मिला है वो हम उन लोगों को बांटेंगे। थर्ड फेज है एक्सपेंडिचर फेज। इसमें क्या होता है, डिस्पोजिशन ऑफ फेज। तो बेसिकली जो भी हमें पहले पैसा हमने जनरेट करा, फिर वो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बांट दिया, अब वो जो लोग हैं ना वो एक्सपेंस करेंगे, यानी कि खर्चा करेंगे। सपोज करो अगर हम ही लोग हैं, हम लोग मैगी, पहले एक फर्म है जो कि मैगी बनाती है, उसने मैगी बना ली, मैगी बनाने के बाद उसने जिन लोगों ने मैगी बनाने में हेल्प करी उसको पैसे सेंड कर दिए, उसको पैसे दे दिए कि आपने मेरी हेल्प करी है। अब उन लोगों के पास क्या आ गई, इनकम आ चुकी है। अब वो इन इनकम को अपने पास तो नहीं रखेंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली उससे क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उसको खर्च करेंगे, ठीक है, खर्च कर देते हैं आखिरी फेज में, ठीक है। और अल्टीमेटली हो सकता है कि वो मैगी खाने में ही कंज्यूम कर दे, तो वो पैसा अल्टीमेटली कहाँ पर चला जाएगा, फर्म के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फेज साइकिल काम करती है। तो गाइस अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक क्या होता है, सपोज करो कि मेरे पास स्टूल्स है और मैंने जब उन्हें काउंट करा तो वो 15 स्टूल्स थे। तो जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे काउंट कर रही हूँ वो होता है स्टॉक, ठीक है। और इसी का एक एग्जांपल, अगर मैं क्वांटिनेशन में काउंट कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले दिन काउंट करा, फिर मैंने दूसरे दिन काउंट करा कि कितने स्टूल है, फिर तीसरे दिन काउंट करा, तो जब हम रेगुलरिटी में किसी चीज को काउंट करते हैं या क्वांटिनेशन में काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लो। इसका एक और एग्जाम्पल है, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें देना चाहूँ तो हम बोल सकते हैं कि एक इंसान है जो कि एक शॉप में काम करता है, तो वो महीने के एंड में चेक करता है कि कितनी उसकी शर्ट्स जो है वो नहीं बिकी हैं, तो वो उसका स्टॉक हो गया, ठीक है। लेकिन वो अगर डेली चेक कर रहे हैं कि एक दिन में कितनी शर्ट की सेल होती है और दूसरे दिन कितनी होती है, तीसरे दिन कितनी होती है, तो वो उसका फ्लो है। सो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि एक टाइम के बाद, या तो वो एंड पीरियड भी हो सकता है, हम उसमें चेक कर रहे हैं कि कितना स्टॉक रिमेनिंग चीजें रह गई हैं, वो होता है स्टॉक, ठीक है। वाइल जो फ्लो